बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे MGT 101 का जो असाइनमेंट आई उसके हवाले से। इस असाइनमेंट में पहले तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। वो कहता है कि बनाना है डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। इन चारों के अकाउंट बनाना है, यानी कि इन्हें अमाउंट बैलेंसेस निकालनी है तो वो अकाउंट से निकलनी है। लेकिन उस अकाउंट बनाने के लिए हमें इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले हम जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं। ये हमारे सामने फॉर्मेट बना हुआ है, एक्सेल में मैंने बनाया। और यहाँ पे आप असाइनमेंट में नीचे एक और चीज देख लें। उन्होंने कहा है कि सिर्फ MS वर्ड फाइल होनी चाहिए। कोई PDF होगी, कोई एक्सेल होगी, कोई फाइल एक्सेल में भी होगी तो नहीं होगी। और मैं एक्सेल में बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें बनाना आ जाए। ठीक है, आप लोग वर्ड में से बनाएंगे, ऐसे ही वर्ड में इसको टेबल बनाएंगे। हम इसको भी वर्ड में देखेंगे कि कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं एक्सेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कैसे कैसे बनेगा। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, देन फिर इसको देखी जाएगी। पहली डेट है हमारी जी 4 जुलाई। 4 जुलाई क्या हुआ? मशीनरी परचेज फ्रॉम ABC मशीन कॉर्पोरेशन 2,50,000 पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। जी मशीन परचेज हुई है। मशीन क्योंकि मशीन हमने परचेज की है तो मशीन हो जाएगी डेबिट। कितने से? 2,50,000 से। ठीक है, बदले में हमने पेमेंट की है चेक के थ्रू, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000। ये हमारी हो गई एक ट्रांजैक्शन। इसमें लिखेंगे परचेज्ड मशीन थ्रू चेक। ठीक हो गया जी, पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। इसके नीचे लाइन लगा देंगे यहाँ पे। ये बॉटम लाइन आ गई। ये लाइन भी हर एक में आपने लाइन लाजमी लगानी है। उसके बाद आ गया 7 जुलाई। 7 जुलाई को गुड्स परचेज अमाउंटिंग 30,000 ऑन अकाउंट, यानी कि उधार पे चीजें खरीदी हैं जी। गुड्स परचेज की हैं तो इसको जब गुड्स परचेज करें तो उन्हें परचेजेस कहते हैं। ठीक है, 30,000। उसके बाद क्रेडिट होगा ऑन अकाउंट है तो जिससे हमने खरीदी है वो क्रेडिट होगा। अब नाम तो यहाँ नहीं है तो हम क्रेडिटर लिख देंगे। 30,000। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद और इसकी जो ट्रांजैक्शन आएगी वो आएगी जी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे हम। फिर आ जाएगा उसके बाद 9 जुलाई है। 50,000 हैज बीन स्टोलन ड्यूरिंग द पीरियड। जी 50,000 रुपया चोरी हो गया है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हुआ 15,000 रुपये। और अच्छा, ये डेट कौन सी थी? 9 जुलाई। 9 जुलाई। और इसको हम लिखेंगे कैश हमारा चोरी हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैं जो सेकंड नीचे वाली जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जो क्रेडिट वैल्यू है, मैं उसको थोड़ा सा आगे जाके लिख रहा हूँ। ये इसी तरह से हम लिखते हैं जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऐसे बल्कि इसको लिखें कैश स्टोलन, बस ये ठीक है। ओके जी। हाँ, इसको अंडरलाइन भी करना है। फिर आ गया 15 जुलाई। 15 जुलाई में हमारे पास है 10,000 पे टू क्रेडिटर्स। 10,000 में क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे 10,000। और पेमेंट कैश के थ्रू हुई है, कोई चेक चुक की बात नहीं हुई, तो कैश क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
ओके जी। सॉरी, इसको हमने अंडरलाइन भी करना था। ये हो गया, आगे आ गया जी 24 जुलाई। जी 24 जुलाई को आगे हम सोल्ड गुड्स टू कस्टमर 20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने गुड्स सेल्स की हैं। जब सेल्स करेंगे तो सेल्स हमेशा स्टूडेंट्स क्रेडिट होती हैं। ठीक है। सेल्स क्रेडिट। तो अल्टीमेटली जिसको बेची है वो डेबिट हो जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जिनको हम चीजें उधार पे बेची हैं, उनको डेटर्स कहते हैं, और जिनसे उधार खरीदे हैं, उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। 20,000 की ये ट्रांजेक्शन आ गई। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके जी, नेक्स्ट आ गया 28 जुलाई। इसमें हमारे पास है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, 5,000 रुपये कस्टमर से आ गया है। तो डेटर चूंकि पहले डेबिट है, तो अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उससे पैसे आ गए हैं, तो रिवर्स एंट्री होगी। तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट पे क्या होगा, कैश आया, कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। कितना आया जी, 5,000 आया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ओके जी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम। ऊपर अंडरलाइन नहीं किया, ये भी अंडरलाइन कर देंगे। अब अगली हमारी एंट्री आ गई 28 जुलाई की। 28 जुलाई में कैश से यू हो गई है 29 जुलाई। अ चेक ऑफ 1 विल रिसीव अगेंस्ट द सेल ऑफ स्पॉइल्ड पार्ट ऑफ मशीनरी। मशीन में सेल कर दिया स्पॉइल्ड पार्ट, तो उसके अगेंस्ट में चेक रिसीव हुआ है, तो चेक रिसीव हुआ है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बैंक डेबिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैश चेक रिसीव हुआ है, चेक कभी हमने बैंक में जमा नहीं किया है। चेक भी चूंकि इसे पेपर मनी या क्रेडिट मनी कहते हैं, बैंक मनी कहते हैं, तो है तो ये मनी। और क्या हुआ, मशीन क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, हमने मशीनों पर डेबिट की थी। हाँ बिल्कुल की थी, यही मशीन अब क्रेडिट हो गई है। अमाउंट क्या है जी, 1,50,000। ठीक है जी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम ऑन सेल ऑफ मशीन एंड नॉट डिपॉजिट इन बैंक। जी, हमने चेक चूंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ये मेंशन इसलिए कर दिया है ताकि कोई एरर के चांसेस ना रहे। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरी हो गई। अमाउंट्स हम लिख चुके, हर चीज लिख चुके। अब चूंकि आगे जगह नहीं है, तो इसका अगर हम टोटल करें ना, तो टोटल हमेशा दोनों साइड्स का सेम आता है। अगर सेम नहीं आएगा तो यकीनन कोई गलती की है हमने। ठीक है। देखते हैं सेम है टोटल। जी बिल्कुल सेम टोटल है। ओके जी, ये हम बना चुके हैं। अब इसको हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो कौन कौन से अकाउंट में कहा गया है, डाटा, क्रेडिटर, कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक। अब ये एक मैंने फॉर्मेट अकाउंट्स का भी पहले बना के रखा हुआ था। सबसे पहला, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओके हो गई जी। तो आगे चूंकि प्रीवियस बैलेंसेस वाले तो कोई चक्कर नहीं है, तो हम जहाँ पे डायरेक्टली डेटर्स कहाँ कहाँ है जी, डेटर क्रेडिट हुए, नहीं सॉरी, पहले डेबिट हो गए 24 जुलाई को। डेटर्स डेबिट हुए 24 जुलाई को। किसकी वजह से डेबिट हुए हैं जी, सेल्स की वजह से। और कितने अमाउंट से, 20,000 से। फिर डेटर्स क्रेडिट हुए 28 जुलाई को। किसकी वजह से हुए, कैश की वजह से। यहाँ सॉरी, ये मैं गलत लिख दिया, यहाँ रेफरेंस आता है। जी रेफरेंस 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 रेफरेंस।
रेफरेंस और रेफरेंस। ओके जी, ये रेफरेंस लिखा कैश का, और कितनी अमाउंट है? 5,000। अब ये टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस सी डी। ये आएगा, इसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाली सारी अमाउंट, जो भी हो, कोई गिवन हो। ये हमने कैलकुलेट के लिए 15,000 आ गया। अब इसको ना हम आगे भी जाके सारा पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा पहले से ही ऑटोमेटिकली आ जाए, हमें बार बार करना ना पड़े, टाइम बच जाएगा। अब क्रेडिटर्स की बारी है, तो क्रेडिटर्स कहीं 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 है जी। परचेज की है क्रेडिटर्स से 30,000 की। तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हुए हैं किस डेट को? 7 जुलाई को, परचेजेस की वजह से 30,000 से। फिर क्रेडिटर्स डेबिट हुए कैश की वजह से किस डेट को? 15 जुलाई को। इधर गया है। हम्म, किसकी वजह से? कैश की वजह से। कितनी अमाउंट से? 10,000 से। अब चूंकि मैंने उल्टा बना दिया था, तो ये फार्मूला जो है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अच्छा, ये वो गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जनाब आना है डी, डी और डी। लें जी, अब मामला मेरा ठीक हो गया। छोड़ें यार, हम दोबारा लिख लेते हैं। यस, माइनस SUM। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक हो गया। ये बार बार लिखना पड़ेगा, ऐसे गलती कर रहे हैं हम। अब ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड और कैश बैंक, जो कि वो डेबिट साइड ही आनी है, तो वो सही आएगा, वो गलत नहीं होगा। ओके जी, कैश इन हैंड हमारे पास कैश कहाँ कहाँ है जी? कैश क्रेडिट हुआ है लॉस बाय थेफ्ट की वजह से, 9 जुलाई को। लॉस बाय थेफ्ट कितना जी? 15,000 का। ओके जी, फिर कैश क्रेडिट हुआ है क्रेडिटर्स की वजह से, कितना जी? 10,000 का। इसकी जो डेट है जी 15 जुलाई। उसके बाद कैश डेबिट हुआ है डेटर्स की वजह से और मशीन की वजह से। डेटर है जी 28 और 29। 28 जुलाई, 29 जुलाई। यहाँ कैश रिसीव हमने किया डेटर्स से, कितना? 5,000। फिर मशीन की वजह से, मैं दोबारा बता दूं कि चूंकि चेक रिसीव हुआ है, इस वजह से हमने 1,30,000 का ये बैलेंस आ गया। अब कैशियर बैंक में आएंगे, तो बैंक क्रेडिट हुआ है, यहाँ भी हमें बैलेंसेस चेंज करने पड़ेंगे, चलें खैर। मशीन की वजह से, और बैंक की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 2,50,000 है। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा, बैलेंस यहाँ पे आएगा। ले जी, ये बैलेंस आ गया। ये हमारे टोटल अकाउंट्स हैं स्टूडेंट्स। अब नीचे जो भी इजाफी हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, ये हमारा टोटल आ गया। अब हम करना क्या है कि हमें बनानी थी असाइनमेंट वर्ड में। तो वर्ड में चलते हैं। बड़ा सिंपल काम है, आप डायरेक्टली वर्ड में बनाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेल में बनाते हैं, जिस तरह मैंने बनाई है, ठीक है, एक्सेल का प्रॉपर ये किस तरह मैंने फॉर्मेट्स बनाया, उसकी वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सेल से वर्ड में कॉपी कैसे करते हैं, वो उसकी वीडियो मौजूद है, वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है,
और वर्ड में अगर ये टेबल बनाने हो तो कैसे बनाते हैं उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं जी जर्नल। ठीक है। इस जर्नल को उठाते हैं यहाँ से पूरे का पूरा एज इट इज। ये चूंकि बीच में इजाफी है तो इसको डिलीट मार देते हैं। हमने इतना ज्यादा के लेके जाना है। तो ये यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, सिंपल। और वर्ड में जाके कंट्रोल वी कर देंगे। हमारा बेहतरीन जर्नल रेडी। इसको मतलब सेंटर में करता हूँ जरा अच्छा लगेगा। पर्टिकुलर का स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। हर चीज आपकी कंप्लीट हो गई। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये डेट्स भी ठीक हो जाएंगी। ये जी डेट्स ठीक होगा। इसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट्स। ठीक है। अकाउंट्स भी एक 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 करके आप कॉपी करेंगे, अलग इकट्ठे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले डेटर अकाउंट आ गया, फिर क्रेडिटर अकाउंट आ गया, फिर कैश अकाउंट आ गया, और फिर बैंक अकाउंट आ गया। जी स्टूडेंट्स लें जी, आपकी बड़ी सिंपली हर चीज एडजस्टेड, कोई आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना। ऊपर भी देखें जो अमाउंट्स हैं डायरेक्टली एडजस्टेड हैं, सारी तरतीब के साथ एक ही लाइन में, डजंट मैटर। बड़ी इजीली आपकी हर चीज एडजस्ट हो गई। ये एक्सेल का हमें फायदा है। ठीक है। उसने वर्ड में कहा है, हमने वर्ड में पेस्ट कर दिया, हर चीज मौजूद है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसका इशू नहीं है। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करें, टाइम रूम कर दिया, फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है जी। ऊपर आप इसका जर्नल लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, हर चीज़ आप मेंशन करेंगे। यहाँ अकाउंट्स में भी डेटर अकाउंट आगे सारा साथ लिख दें। ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट में आगे साथ लिख दें। जी स्टूडेंट, ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो दूसरे फैलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।